ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। वर्षांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य भगवंत श्री समंत भद्र स्वामी मुनि महाराज जी की जय। आचार्य भगवंत श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। पूज्य गुरुदेव मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त मुनिराजों की जय। आचार्य भगवंत श्री समंत भद्र स्वामी द्वारा विरचित श्री रत्नगण श्रावकाचार्य ग्रंथादिराज का हम स्वाध्याय कर रहे हैं और इस ग्रंथ के माध्यम से हम तीसरे अधिकार जो सम्यक चारित्र अधिकार है, जिसमें चारित्र का वर्णन है, उसको हम समझ रहे हैं। वह जो चारित्र है वह दो प्रकार का होता है, एक सकल चारित्र और एक विकल चारित्र। कल की कक्षा में हमने उन दोनों प्रकार के चारित्र को बहुत अच्छी तरह से समझा था। उनका रिवीजन करते हुए हम आज उन चारित्र को और अच्छी तरह से समझेंगे जहां पांचों पापों का पूर्ण रूप से त्याग किया जाता है, उसका नाम चारित्र है। वह चारित्र सकल और विकल के भेद से दो प्रकार का होता है, जहां पांचों पापों का पूर्ण रूप से त्याग होता है, जहां नव कोटि से पांचों पापों का त्याग होता है, जहां त्रस जीवों की ही नहीं अपितु स्थावर जीवों की हिंसा का भी त्याग किया जाता है। वह स्थिति अनगाराणाम मुनिराजों की बनती है, जिनके पास आचार्यों ने शब्द का प्रयोग किया संग से जो रहित हैं, परिग्रह से जो रहित हैं, जिनके पास किंचित मात्र भी थोड़ा सा भी परिग्रह नहीं होता है, ऐसे उनके पास में सकल चारित्र उनका कहलाता है। विकल चारित्र भी चारित्र का ही भेद है, लेकिन वो पूर्ण नहीं है। एक देश चारित्र सकल नहीं है, सकल का मतलब संपूर्ण और विकल का मतलब कुछ। एक देश वह ससंगानाम गृहस्थों के होता है, और जो घर में रह रहे हैं, परिग्रह से सहित हैं, अगर वे चारित्र का पालन करना चाहते हैं तो आचार्य महाराज कहते हैं वे विकल चारित्र का पालन कर सकते हैं। और उस विकल चारित्र के माध्यम से गृहस्थ में भी वे अपने एक देश चारित्र को धारण करके और आत्मा को उस मोक्ष मार्ग की तरफ ले जा सकते हैं। मोक्ष मार्गी तो नहीं बन पाएंगे, क्योंकि इस बात को हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है। कल भी ये विषय आया था प्रश्नोत्तरों में, तब मैंने निवेदन किया था आरिका माता जी, शुल्लक जी, हेल्लक जी, क्षुल्लिका जी, प्रतिमाधारी श्रावक और श्राविकाएं, ये एक देश चारित्र को पालन करते हैं। आरिका माता जी उपचार से महाव्रती होती हैं, इसलिए इनका पंचम गुण स्थान कहा गया है। मोक्ष मार्ग सम्यक चारित्र के होने पर बनता है, यहाँ सम्यक चारित्र पूर्ण रूप से प्रकट नहीं हुआ है, इसलिए एक देश चारित्र का पालन करने वाले हों अथवा उपचार से महाव्रतों का पालन करने वाले हों, सिद्धांत की अपेक्षा उनका पंचम गुण स्थान बनता है। और जब हम सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों की एकता का जहाँ प्रारंभ मानते हैं, वो छठे गुण स्थान से प्रारंभ होती है वो व्यवस्था। इसीलिए हमारे यहाँ पर चतुर्थ गुण स्थानवर्ती अथवा पंचम गुण स्थानवर्ती को मोक्ष मार्गी नहीं माना। मोक्ष मार्ग तो
छठे गुण स्थान से ही प्रारंभ होता है। हाँ, चूंकि वो आज नहीं तो कल मोक्ष मार्ग को जरूर प्राप्त होंगे, इसलिए आचार्यों ने जरूर उस विषय को लेकर के कथन किया है कि वे मोक्ष मार्गी बनेंगे आगे जाकर के। वो चर्चा जरूर शास्त्रों में आई है। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और उस विषय को समझते हैं। वो जो हमारा विकल चारित्र है, हम श्रावकों का है। हम श्रावकों को उस विकल चारित्र को धारण करने के लिए क्या करना चाहिए, विकल चारित्र की क्या परिभाषा है, ये विषय हम यहाँ पर अगले श्लोक के माध्यम से समझते हैं। आइए देखते हैं। ग्रहीणाम ग्रहीणाम त्रेधा त्रेधा तिष्ठत तिष्ठत त्यणु गुण शिक्षाव्रतात्मकं चरणम चरणम पंचत्री चतुर्भेदम त्रयम यथा संख्य माख्यातम देखिए, एक एक चरण बोलेंगे। ग्रहीणाम त्रेधा तिष्ठत ग्रहीणाम त्रेधा तिष्ठत त्यणुगुण शिक्षाव्रतात्मकं चरणं त्यणुगुण शिक्षाव्रतात्मकं चरणं पंचत्रिचतुर्भेदं त्रयं यथा संख्यमाख्यातम् त्रयं यथा संख्यमाख्यातम्। पूरा श्लोक बोलेंगे एक साथ। ग्रहीणां त्रेधा तिष्ठत त्यणुगुण शिक्षाव्रतात्मकं चरणं पंचत्रिचतुर्भेदं त्रयं यथा संख्यमाख्यातम्। एक एक शब्द का अर्थ देखिए। ग्रहीणाम त्रेधा तिष्ठत त्यणु, संधि विच्छेद करेंगे। ग्रहीणाम त्रेधा तिष्ठति तिष्ठति अणु गुण शिक्षाव्रतात्मकं चरणम। ग्रहीणाम मतलब गृहस्थों का, घर वालों का, जो घर में रहते हैं उनका। त्रेधा मतलब तीन प्रकार का। तिष्ठति मतलब होता है। क्या? अंतिम चरण में अंतिम शब्द दिया हुआ है चरणम, अर्थात चारित्र। ग्रहीणाम चरणम त्रेधा तिष्ठति, गृहस्थों का जो चारित्र है वह तीन प्रकार का होता है। कौन कौन सा? अणु गुण शिक्षा व्रतात्मकम। व्रत शब्द तीनों में लगेगा। अणुव्रत, गुण मतलब गुणव्रत, और शिक्षा व्रतात्मकम, शिक्षा व्रत के रूप में। गृहस्थों का चारित्र अणुव्रत, गुणव्रत और शिक्षा व्रत के रूप में तीन प्रकार का होता है। आगे देखिए। पंच त्रि चतुर्भेदम, पंच मतलब पांच, त्रि मतलब तीन, चतुः मतलब चार, भेदम मतलब भेद। पांच तीन चार भेद। त्रयम मतलब तीनों का, जो तीनों चारित्र हमने ऊपर पढ़े, अणुव्रत, गुणव्रत और शिक्षाव्रत, इन तीनों के यथा संख्यम, संख्या के अनुसार, क्रम के अनुसार, क्रमशः
आख्यातम अर्थात कहे गए हैं। जो ऊपर अणुव्रत, गुणव्रत और शिक्षाव्रत ये तीनों कहे गए हैं, इन तीनों के क्रमशः 5, 3 और 4 भेद क्रमानुसार कहे गए हैं। क्या मतलब हुआ? अणुव्रत, गुणव्रत और शिक्षाव्रत क्रम लगाएंगे तो अणुव्रत के 5 मतलब 5, गुणव्रत के 3 मतलब 3 और शिक्षाव्रत के 4 मतलब 4। इस तरह से ये कुल 12 भेद विकल चारित्र के बन जाते हैं। समझ में आया? फिर से एक बार समझिए। गृहिणाम, गृहस्थों के त्रेधा 3 प्रकार का चरणम तिष्ठति चारित्र होता है। गृहस्थों का चारित्र 3 प्रकार का होता है। अणु गुण शिक्षा व्रतात्मकम, अणुव्रत, गुणव्रत और शिक्षा व्रत रूप में। और इनके जब भेद करेंगे तो अणुव्रत 5 प्रकार का, गुणव्रत 3 मतलब 3 प्रकार का और शिक्षा व्रत 4 प्रकार का कहा गया है, ऐसा जानना चाहिए। अब समझिए भावार्थ में आचार्य महाराज इस 51वें श्लोक के माध्यम से हमें क्या कह रहे हैं? गृहस्थों के चारित्र की चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले तो हम इस विषय को बहुत अच्छी तरह से समझ लें कि आचार्य महाराज विकल चारित्र मतलब गृहस्थों का, विकल का मतलब एक देश, जो अंश रूप में है, जो थोड़े रूप में है, वह विकल चारित्र कहलाता है। 5 पापों का पूर्ण रूप से त्याग करना महाव्रत है, जो सकल चारित्र कहलाता है। और जहां 5 पापों का एक देश त्याग होता है उसे हम कहते हैं अणुव्रत। अणुव्रत किसे कहेंगे? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, इन 5 पापों का एक देश त्याग करना, या यूं कहना स्थूल रूप से त्याग करना। या हम यूं भी कह सकते हैं कि त्रस हिंसा, हिंसा में तो त्रस जीवों के लगा देंगे। अब जैसे इसके 5 भेद: अहिंसा अणुव्रत, सत्य अणुव्रत, आचौर्य अणुव्रत, ब्रह्मचर्य अणुव्रत और परिग्रह परिमाण अणुव्रत। तो अणुव्रत का मतलब जो अणु माने छोटे होते हैं, थोड़े होते हैं, एक देश रूप में जो व्रत होते हैं उन्हें अणुव्रत कहते हैं। और इस परिभाषा से हमें ये समझना चाहिए कि जो अणुव्रतों को धारण करते हैं वो त्रस जीवों की हिंसा से तो रहित होते हैं, परंतु स्थावर जीवों की हिंसा से विरक्त नहीं हो पाते हैं। उनके नियम नहीं होता है कि वे स्थावर जीवों की हिंसा से पूर्ण रूप से विरक्त हों। और वही पंक्ति जो हमने कल भी आपको निवेदन की थी, पंडित दौलत राम जी ने लिखा है, त्रस हिंसा को त्याग वृथा थावर न संहारे। त्रस हिंसा का पूर्ण रूप से त्याग करके व्यर्थ में स्थावर जीवों की हिंसा वे नहीं करते हैं। इसी दृष्टि से आचार्य महाराज अणुव्रतों को कहते हैं, जहां अहिंसा अणुव्रत हो वहां पर त्रस जीवों की हिंसा नहीं। सत्य अणुव्रत में जहां किसी के लिए दुष्ट वचन, जो किसी के लिए अहितकारी हो, जो किसी को दुख देने वाले हो, जो किसी का गलत करने वाले हो, ऐसे भंड वचन नहीं बोलना, ये सत्य अणुव्रत है। अचौर्य अणुव्रत के अंतर्गत ऐसी चोरी नहीं करना जिससे सामने वाले का नुकसान हो, जिससे सामने वाला दुखी हो, परेशान हो। बिना दी हुई वस्तु को ग्रहण नहीं करना, ये अचौर्य अणुव्रत है। ब्रह्मचर्य अणुव्रत में हम सभी जानते हैं, अपनी स्त्री को छोड़ करके शेष सभी स्त्रियों के प्रति माता, बहन, सुता पहचान, और ऐसे पुरुष में लगाना है, अपने पति को छोड़ करके शेष सभी पुरुषों में पिता, भाई और पुत्र का भाव रखना। क्यों रखना? क्योंकि इनके प्रति मन में विकार भाव उत्पन्न नहीं होता। और चूंकि परिग्रह का परिमाण अणुव्रत की बात चल रही है, तो परिमाण करना तो बहुत आवश्यक है। क्यों? परिग्रह का पूर्ण रूप से त्याग तो हो नहीं सकता गृहस्थी में रहते हुए, इसलिए उसका परिमाण किया जाता है, एक सीमा बांधी जाती है, एक सीमित कर लिया जाता है
इतने तक ही हम रखेंगे, इसके अलावा शेष का त्याग। तो जितने का हमने त्याग किया उतने पाप से तो हम बच गए। ऐसे ही अब लगाना है गुण व्रतों में, जो अणुव्रतों को और गुणवान बनाते हैं और गुणी बनाते हैं, या उस आत्मा का जो गुण व्रतों को धारण करता है उसको गुणों के मार्ग पर लेकर के जाते हैं, उन्हें हम गुण व्रत कहते हैं। ये भी 3 प्रकार के होते हैं, आगे हम पढ़ेंगे। इसमें 4 प्रकार का शिक्षा व्रत, जो मुनि बनने की शिक्षा देते हैं उन्हें शिक्षा व्रत कहते हैं। ऐसे व्रत जो महाव्रत पालने का अभ्यास कराते हैं। अब जैसे सामायिक, सामायिक में क्या होता है, अब अभी 2 प्रतिमा है, 12 व्रत है, तो सुबह और शाम सामायिक होगी, लेकिन जब मुनि बन जाएंगे तो 3 समय भी होगी, और वहां आवश्यक है, नियम से होगी। तो यहाँ अभ्यास डाला जा रहा है। भोगो भोग परिमाण में यहाँ पे परिमाण हो गया, वहां पूर्ण रूप से त्याग होगा। और ये विशेष रूप से ये पूरे 12 के 12 व्रत हमारी आत्मा को एक कल्याण के मार्ग पर, एक शुभोपयोग के मार्ग पर ले जाने वाले हैं, और हम गृहस्थों के लिए कितने उपयोगी। और अभी जो बात आई थी कि हम सभी को अपने जीवन में जरूर एक नियम की डायरी बनाना ही चाहिए। असली खाता वही तो वो है हमारा। हाँ, भले ही चाहे हम अपने रुपए पैसे का लेन देन का खाता लिखें या ना लिखें, लेकिन हमारी नियम की डायरी जरूर बननी चाहिए। हमने कब लिया, कितने समय के लिए लिया, कौन सा नियम लिया, और उस नियम की डायरी को लिख करके भूल नहीं जाना। हर 10 दिन, 15 दिन, महीने भर में उसको पलटना चाहिए, अभ्यास, ताकि हमें याद बना रहे। क्योंकि ऐसा बहुत बार होता है हमारे जीवन में, और सब लोगों के साथ में होता है। हम नियम ले तो लेते हैं, लेकिन बाद में भूल जाते हैं। और भूल जाने के कारण से क्या, और भूल ही गया, खा लिया मैंने तो, अब खा लिया तो अब क्या है, पहले याद रखना चाहिए था। इसका मतलब नियम के प्रति हमारी जागरूकता नहीं। और कब बनेगी, जब हमारी डायरी बनेगी, और उस डायरी में एक एक चीज सोचिए। अपन मैं लिखूंगा, आपकी डायरी बनवाऊंगा समय आने पर, लेकिन एक बात बहुत अच्छी तरह से उस विषय को समझिए कि कहाँ आचार्य महाराज भोगो भोग परिमाण परिग्रह परिमाण करा रहे। कितनी सारी वस्तुएं हमारे खुद के पास में आज, अगर अपन, मैं आपसे निवेदन करूं कि आप जरा एक बार दीपावली की सफाई दीपावली पे ना करके कल परसों में कीजिए, तो क्या होगा, कितनी वेस्टेज चीजें हमारी निकलती है जो हमारे उपयोग में नहीं आती है। मैं कहता हूँ 6 महीने से जिस वस्तु का हमने उपयोग नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ वो अलमारी में रखी हुई है, उस वस्तु के प्रति भी हमारा उतना ही मोह है। आज अगर उसको छोड़ने की बात करेंगे तो आप बोलेंगे नहीं 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 नहीं, कभी ना कभी तो उपयोग में आई जाएगी। अब बताइए, जिसका उपयोग 6 महीने से नहीं किया, साल भर से नहीं किया, अब क्या उम्मीद रखोगे फिर आपको, तो आउट ऑफ फैशन हो गई, फिर आउट ऑफ फैशन हो गई तो फिर क्या बात। अपनी वस्तुओं का परिमाण हम आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का क्यों संग्रह करें। हाँ, आवश्यकता है तो एक की जगह 10 लाओ, कौन मना कर रहा है, लेकिन आवश्यक जब उपयोग में नहीं आना, बस लाला करके भर दो, तब ऐसी स्थिति में वो व्यर्थ का पाप हमको लगता है। हम उस पाप से बचें। परिग्रह बढ़ाने में अपने पास तो पैसों की कमी थोड़ी ना है, पूरी दुनिया को खरीद लें, लेकिन उसका पाप भी तो लगता है। कितनी बड़ी बात है, जरा विचार करो। मैं हमेशा कहता हूँ, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, इन सबको पाप मानते हैं लोग, लेकिन परिग्रह को क्यों नहीं मानते। मानते मतलब शास्त्रों में सब मानते हैं, बोलचाल में सब मानते हैं, लेकिन क्रिया में परिग्रह बढ़ाए जाते हैं और पाप नहीं मानते उसको। हाँ, ये तो आवश्यक, ये तो जरूरी है, ये तो खरीदना है। ये हम लोगों का बहुत बड़ा प्रमाद है, ये हम लोगों की बहुत बड़ी लोक कषाय है। हम इस बात को बहुत अच्छी तरह से सचेत होना है। भोगो भोग में जरा विचार कीजिए, कितनी सारी वस्तुएं जिनको हम उपयोग ही नहीं करते, नाम ही नहीं जानते। कितनी लाख वनस्पति होती है। अब उस वनस्पति में मैं आपको कहूं कि 100 वनस्पति का नाम गिना दीजिए, गिना ही नहीं पाएंगे। हम 100 भी उपयोग नहीं करते, लेकिन उसके बावजूद भी नियम नहीं है, संकल्प शक्ति नहीं है हमारे अंदर।
जहाँ संकल्प, चतवार सूत्र में हम पढ़ रहे हैं, अगर संकल्प छठे अध्याय में तीव्र भाव, मंद भाव, ज्ञात भाव, अज्ञात भाव, इसलिए बहुत अच्छी तरह से उस विषय को समझ करके जो भोगो भोग के साधन है, निमित्त हैं, उनका हमको परिमाण करना, आपको आपको रोका नहीं जा रहा है, आपको पूर्ण रूप से त्याग नहीं कराया जा रहा है, लेकिन जितना हो सके उतना परिमाण हमारा हर चीज का बनना चाहिए। खाने पीने का, उठने बैठने का, ओढ़ने पहनने का, वाहन आदि का, सोने चांदी का, कितनी वस्तुएं हमको चाहिए। और ये भी नहीं, फ्यूचर देख करके, विचार करके कौन कौन सी स्थिति में है, कितनी एज है उनकी, उन सब बातों को लेकर के, क्योंकि ये बहुत अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। आचार्य उमा स्वामी महाराज ने लिखा है, बहुआरंभ परिग्रहत्वम नारकस्यायुष, बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह के साथ में यदि आयु बंद होगा तो कहाँ का होगा है। और फिर जरूरी नहीं कि वहां हम कक्षा पढ़ाने आए, वो तो सीता का जीव का एक बड़ा प्रेम था लक्ष्मण के साथ में, रावण के साथ में संयोग था, इसलिए वो पहुंच गए उपदेश देने के लिए। लेकिन अब नरक में पहुंचने के बाद में जरूरी थोड़ी ना है कि कोई हमें संबोधित करने आए ही आए। आज अपना पुण्य है कि अपन को घर बैठे संबोधन मिल रहा है, तब ऐसी स्थिति में उस बात को बहुत अच्छी तरह से विचार करके और अपन उस चीज का परिमाण करें। वस्तुओं जितनी आवश्यकता हो, आवश्यकता की कोई मनाही नहीं, हम गृहस्थ में है, आवश्यकता जितनी हो उतना अपन को रखना चाहिए। जब कभी विषय आएगा तो इन बातों पर भी हम चर्चा जरूर करेंगे। और अपन को अपने जीवन को बहुत अच्छा बनाना है, क्योंकि मैंने पहले ही निवेदन कर दिया था, हम शाउकाचार ग्रंथ पढ़ रहे हैं, हमें सिर्फ कोरम पूरा नहीं करना है कि हाँ स्वाध्याय करा लिया हो गया बस, नहीं, हमको अपने जीवन में कुछ परिवर्तन लाना है। इस ग्रंथ को पढ़ने के बाद हमारे जीवन में क्या परिवर्तन आया, कितने नियम हमारे नए बने, क्या संकल्प हमारा बना, क्या चारित्र के मार्ग पर हम आगे बढ़े, ये अगर होगा तब तो पढ़ना पढ़ाना सार्थक है। अन्यथा तो फिर घर बैठे हैं तो बैठे ही हैं, उसमें क्या है। लेकिन फिर भी हम सबको इसका प्रयास जरूर करना चाहिए। वह जो विकल चारित्र है उसको हमें अपने जीवन में अंगीकार करने की कोशिश करना है, क्योंकि विकल चारित्र हम गृहस्थों के लिए कहा गया है। अगर गृहस्थों का चारित्र नहीं कहा जाता तब तो हम यही आपसे निवेदन करते कि हाँ सबको सकल चारित्र पालन करने का प्रयास करना और कोशिश क्या पहुंचना ही है वहां तक। लेकिन जब वर्तमान की स्थिति अपन देख रहे हैं और समझ रहे हैं कि गृहस्थ में भी उस चारित्र का पालन एक देश हो सकता है, तो हमें उसका अभ्यास जरूर बनाना चाहिए। लक्ष्य में तो सकल चारित्र ही है, लेकिन क्रिया में तो कम से कम हमारा विकल चारित्र आ ही जाए, ऐसा अपन को प्रयास करना चाहिए। वह विकल चारित्र 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत रूप, 12 व्रत रूप में, 12 भेद रूप में हुआ करता है। ये अपन ने यहाँ पढ़ा। आइए अगले श्लोक में उसी अणुव्रत की आचार्य महाराज चर्चा कर रहे हैं। वह जो अणुव्रत है वह किसे कहते हैं, कितने प्रकार का होता है, यह हम अगले श्लोक में देखते हैं। इस श्लोक में आचार्य महाराज उस अणुव्रत की परिभाषा को समझा रहे हैं। देखिए मुख्य रूप से हमारा ये सम्यक चारित्र अधिकार चल रहा है, लेकिन उस सम्यक चारित्र अधिकार में भी और अंतर अधिकार दिए हुए हैं, जिसमें अणुव्रत अधिकार, गुणव्रत अधिकार, शिक्षाव्रत अधिकार, संलेखना अधिकार और प्रतिमा अधिकार, इस तरह से 5 अधिकार और इस सम्यक चारित्र अधिकार में बन जाते हैं। अणुव्रत अधिकार हमारा प्रारंभ हो रहा है, जिसमें सबसे पहले उस अणुव्रत का लक्षण बता रहे हैं। प्राणातिपात, प्राणातिपात वितथ, वितथ व्याहारस्तेय, व्याहारस्तेय काम मूर्छाभ्यः, काम मूर्छाभ्यः स्थूलेभ्यः पापेभ्यो, स्थूलेभ्यः पापेभ्यो व्युपरमण, व्युपरमण मणुव्रतम भवति, भवति। देखिए
प्राणातिपात वितथ, बोलिए, प्राणातिपात वितथ, व्याहारस्तेय काम मूर्छाभ्यः, व्याहारस्तेय काम मूर्छाभ्यः, स्थूलेभ्यः पापेभ्यो, स्थूलेभ्यः पापेभ्यो व्युपरमणमणुव्रतं भवति, व्युपरमणमणुव्रतं भवति। एक साथ बोलेंगे, प्राणातिपात वितथ, व्याहारस्तेय काम मूर्छाभ्यः, स्थूलेभ्यः पापेभ्यो व्युपरमणमणुव्रतं भवति। बहुत सुंदर और बहुत सरल श्लोक आचार्य महाराज यहाँ पर अणुव्रत की परिभाषा में लिख रहे हैं। प्राणातिपात वितथ व्याहार स्तेय काम मूर्छाभ्य। सबसे पहला है प्राणातिपात, प्राण अतिपात। अतिपात का मतलब दूर करना, नष्ट करना, समाप्त करना। प्राण, किसी के प्राणों का घात करना, जिसे हम कहते हैं हिंसा। तो प्राणातिपात का मतलब हुआ हिंसा। वितथ व्याहार, वितथ, वितथ का मतलब असत्य, और व्याहार मतलब व्यवहार करना। असत्य बोलना, असत्य वचन कहना, असत्य रूप व्यवहार करना। स्तेय, स्तेय का मतलब चौड़ी। काम अर्थात काम सेवन, कुशील। और मूर्छा, मूर्छा मतलब परिग्रह, ममत्व परिणाम जिसे हम कहते हैं। 5 प्रकार के पापों का नाम यहाँ पर इस पहली पंक्ति में दिया गया है। प्राणातिपात अर्थात प्राणों का घात अर्थात हिंसा। वितथ व्यवहार अर्थात झूठ का व्यवहार करना, असत्य बोलना, झूठ। से चोरी, काम मतलब काम वासना, कुशील, और मूर्छा मतलब परिग्रह। स्थूलेभ्यः पापेभ्यो, पापेभ्यो इन पापों से, स्थूलेभ्यः स्थूल रूप से, मोटे रूप से, व्युपरमणम अणुव्रतम भवति। व्युपरमण अणुव्रतम है, संधि विच्छेद करेंगे, व्युपरमणम अणुव्रतम। व्युपरमणम उनसे विरक्त होना, उन 5 पापों से स्थूल रूप से विरक्त होना या उनको छोड़ना, उनसे दूर होना, अणुव्रतम भवति, अणुव्रत होता है। अणुव्रत की क्या परिभाषा है? जो हिंसा आदि 5 पाप कहे गए हैं, उन 5 पापों से स्थूल रूप से विरक्त होना, अर्थात स्थूल रूप से पापों का त्याग करना अणुव्रत कहलाता है। अब समझिए आचार्य महाराज इस श्लोक के माध्यम से हमें क्या समझाना चाह रहे हैं। अणुव्रत किसे कहते हैं? क्योंकि हमें गृहस्थ में रह करके उन अणुव्रतों का पालन हमारे माध्यम से हो सकता है। तब ऐसी स्थिति में 5 पापों का एक देश त्याग करना, स्थूल त्याग करने को हम ये शब्द भी प्रयोग कर सकते हैं, एक देश त्याग करना। अब स्थूल और सूक्ष्म ये क्या शब्द है? त्याग तो त्याग होता है, त्याग भी कोई स्थूल और सूक्ष्म रूप में होता है? तो उत्तर मिलेगा हाँ होता है। जहां पूर्ण रूप से पापों का त्याग नहीं किया जा सकता, अब जैसे हिंसा है, अगर हिंसा की बात करें तो हिंसा का पूर्ण रूप से त्याग हो जाएगा तब तो हम गृहस्थ में रह ही नहीं पाएंगे। फिर तो जिस मकान में हम रह रहे हैं उसमें भी दोष लगेगा, फिर तो मकान बनवाएंगे तो दोष लगेगा, भोजन बनाएंगे तो दोष लगेगा, पानी छानेंगे तो दोष लगेगा, स्नान करेंगे तो दोष लगेगा, वनस्पति खाएंगे तो दोष लगेगा, व्यापार करने जाएंगे तो दोष लगेगा, गाड़ी में बैठ के जाएंगे तो दोष, सब जगह दोष ही दोष है। दोष का मतलब पाप, पाप का मतलब हिंसा। अगर गाड़ी में बैठेंगे तो हिंसा होगी कि नहीं?
होगी। गाड़ी चलेगी, जिससे चलेगी, कितने जीवों की हिंसा होगी, गाड़ी के नीचे जितने जीव आएंगे उससे हिंसा होगी, पेट्रोल आदि डीजल आदि जो भी डला है उससे हिंसा होगी, उसके बनने में जो हिंसा होगी इसमें हम निमित्त बने। घर बनाएंगे तो जमीन को खोदना पड़ेगा, सब कुछ कंस्ट्रक्शन के सामान लाने पड़ेंगे, हिंसा होगी। किधर कहाँ हिंसा से बच सकते हैं हम गृहस्थ में रहते हुए। इसलिए गृहस्थ में तो पांचों पापों का पूर्ण त्याग हो ही नहीं सकता। और मुनि बनकर के अगर कोई हिंसा कर रहे हैं तो फिर मुनि महाराज भी नहीं है, क्योंकि हिंसा तो मुनि महाराज का पूर्ण रूप से त्याग हो गया। तब ऐसी स्थिति में उनका पांचों पापों का पूर्ण त्याग होता है। लेकिन अणुव्रत में आचार्य उमा स्वामी महाराज ने लिखा, देश सर्वतोण महति हिंसा नतस्तेया ब्रह्म परिग्रहेभ्यो विरतिर्व्रतम देश सर्वतोण महति। पांचों पापों का एक देश त्याग करना अणुव्रत है और पूर्ण रूप से त्याग करना महाव्रत है। और यही बात अपन यहाँ पे समझ रहे हैं। तो जो अणुव्रत है, आचार्य महाराज कह रहे हैं इन पांचों पापों का स्थूल त्याग। अब हिंसा का स्थूल त्याग कैसे होगा? हिंसा का स्थूल त्याग होगा हम संकल्पी हिंसा न करें। 4 प्रकार की हिंसा होती है, आरंभी, उद्योगी, विरोधी और संकल्पी। आरंभी हिंसा मतलब घर गृहस्थी के कार्यों में जो हिंसा होती है, उठना बैठना, मकान बनाना, झाड़ू पोछा करना, भोजन आदि बनाना, इन सब निमित्तों में हिंसा होती है कि नहीं होती है, जानते हैं। अब उससे बच सकते हैं क्या? पूर्ण रूप से तो नहीं बच सकते। हाँ, जितना हो सके विवेक का प्रयोग करके बचा जा सकता है, लेकिन पूर्ण रूप से बोले भोजन कहाँ से आएगा? जहाँ रह रहे हैं वहां झाड़ू पोछा। अब आपको कोई बाई लगा देगी तो उसकी हिंसा का दोष तो आपको ही लगेगा। क्यों? अनुमोदना तो हमारी है, कार्य तो हमारा है, वो तो पेमेंट दे रहे हैं हम उसको, लेकिन दोष तो हमारे माध्यम से हो रहा है। आरंभी हिंसा के बाद में उद्योगी हिंसा, उद्यमी या उद्योगी दोनों एक ही शब्द का प्रयोग आचार्यों ने किया है। व्यापार करेंगे, उद्योग का मतलब व्यापार, चाहे सर्विस करें, चाहे व्यापार करें, चाहे कहीं आना जाना, कुछ भी इनकम का जो भी साधन होगा उसमें हिंसा होगी कि नहीं होगी? होगी। उससे बच सकते हैं क्या गृहस्थ में? नहीं बच सकते। हाँ, इतना जरूर कर सकते हैं, गलत व्यापार को छोड़ करके सही व्यापार करने लगे। जिस व्यापार में बहुत ज्यादा अनीति अन्याय है, बेईमानी, उसको छोड़ करके नीति न्याय से व्यापार करें। जिस व्यापार में साक्षात हिंसा दिख रही है, अरे इसमें तो जीव बहुत ज्यादा मरते हैं, उस व्यापार को छोड़ करके शुद्ध व्यापार करें। तो उद्योगी हिंसा से भी गृहस्थी में नहीं बचा जा सकता। विरोधी हिंसा, कोई हमें मार रहा है तो क्या हम अपने बचाव के लिए अपने आप को बचाएंगे नहीं, हाथ उठाएंगे नहीं? अगर कोई हमें मार रहा है, हमारे धर्म के जिनायतनों को अगर कोई खंडित कर रहा है, या हमारे मुनि महाराज के ऊपर कोई या धर्म के ऊपर किसी भी तरह का कोई आपत्ति विपत्ति या संकट आ रहा है, तब ऐसी स्थिति में उनका विरोध करने के निमित्त से जो हिंसा हो जाती है वह विरोधी हिंसा कहलाती है, और इसका त्यागी गृहस्थ नहीं हो सकता। लेकिन एक चौथी हिंसा है संकल्प हिंसा। संकल्प पूर्वक किसी को नहीं मारना। संकल्प का मतलब नियम वाला संकल्प नहीं लेना। संकल्प पूर्वक का मतलब ऐसा नहीं। संकल्प का मतलब जानबूझ करके, समझ करके कि यहाँ हिंसा हो रही है, इसमें हिंसा है, उसके बावजूद भी हाँ होगी तो होगी, मुझे कोई लेना देना नहीं। संकल्प हिंसा का त्यागी गृहस्थी बन सकता है। चारों हिंसा में से आरंभी, उद्योगी, विरोधी और संकल्प, चारों हिंसा में से वो 3 हिंसा का त्यागी भले ही नहीं बन पाए, लेकिन संकल्प हिंसा का त्याग करके तो बहुत बड़े पाप से बच सकता है, और उसी का नाम है अहिंसा अणुव्रत। अणुव्रतों की हम चर्चा करें, इन पांचों पापों का स्थूल रूप से त्याग करना। स्थूल रूप से त्याग करने का मतलब यही है, सूक्ष्म रूप से त्याग हो जाएगा। अच्छा, मुनि महाराज आरंभ करते हैं क्या? कोई व्यापार करते हैं क्या? किसी को विरोध करने में मारते हैं? नहीं, उनके कुछ नहीं है। इसलिए
उनके हिंसा का स्थूल रूप से भी त्याग है और सूक्ष्म रूप से भी त्याग, लेकिन गृहस्थों का सूक्ष्म त्याग नहीं बन सकता है, नहीं होता है। इसलिए जो स्थूल त्याग बताया गया है, जिसमें 3 प्रकार की हिंसा का त्याग न हो करके संकल्प पूर्वक हिंसा का त्याग जो होता है, उसको हम कहते हैं अहिंसा। सत्यानुव्रत में भी ऐसे लगा, हम ऐसा झूठ नहीं बोलेंगे जिससे सामने वाले के प्राणों का घात हो जाए, जिससे सामने वाला परेशानी में आ जाए, जिससे सामने वाले को नुकसान हो जाए। स्थूल रूप से झूठ का त्याग करें। लेकिन मैं फिर कहूं निवेदन, इसका मतलब ये नहीं है कि सूक्ष्म रूप से झूठ बोलने की छूट है। हाँ, कहीं आप ऐसा समझ लें कि स्थूल रूप से त्याग हुआ है ना, तो सूक्ष्म रूप से तो छूट है। त्याग की बात चल रही है, छूट की बात नहीं चल रही है। छूट कहीं नहीं रही है कि हाँ कर सकते हो, ये नहीं कहा जाएगा। ये तो हमारा विवेक है कि हमें कितना करना है, उस अनुसार अपन अपनी कोशिश करें समझने की। बाकी इसके अलावा त्याग की बात अपन यहाँ पर कर रहे हैं। ऐसे ही अचौर्य अनुव्रत में किसी की गिरी हुई, रखी हुई, पड़ी हुई वस्तु को उठा करके किसी को दे देना चोरी है, और नहीं देना, उसको ग्रहण ही नहीं करना, अचौर्य अनुव्रत। ब्रह्मचर्य अनुव्रत, अपनी स्त्री को छोड़ करके। तो ये सारा का सारा जो विषय है, अन्य के प्रति काम वासना का विकार, अनुव्रत की बात चल रही है। फिर निवेदन करूं, इसका मतलब ये नहीं है कि दिन रात अपनी स्त्री में भोगासक्त हो रहे हैं। उसमें भी विवाह का उद्देश्य भाव समझ करके कि विवाह क्यों किया, कुल वृद्धि करने के लिए, कुल वंश परंपरा को बढ़ाने के लिए, बस उस उद्देश्य के निमित्त से वहां पर आचार्य महाराज ने कथन किया है। और शेष समय अपनी स्त्री के प्रति भी विरक्त रहना, भोगो भोग के परिग्रह का परिमाण करना, इन 5 पापों से। क्योंकि आचार्य महाराज ने परिग्रह को यहाँ के शब्द के रूप में कहा मूर्छा, और परिग्रह की परिभाषा भी यही है, मूर्छा परिग्रह है। मूर्छा का एक देश त्याग करना, स्थूल रूप से त्याग करना। गृहस्थी में या व्रती व्यक्ति जो होता है, व्रती जीव जो होता है, वो शरीर के प्रति भी ममत्व नहीं करता, अन्य पर पदार्थों के प्रति करना तो बहुत आगे की बात है। इसलिए बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर अपन को समझना है, ममत्व का भी स्थूल रूप से त्याग करना, ये मेरा है, इस मेरेपन का त्याग करना, ये हमारा कहलाता है स्थूल रूप से मूर्छा का, परिग्रह का त्याग करना। तो स्थूलेभ्य पापेभ्यो विपरमणम, अर्थात इन 5 पापों से स्थूल रूप से विरक्त होना, विपरमणम अर्थात दूर होना, विरक्त होना, ये कहलाता है अनुव्रत। हम सभी का लक्ष्य यही है। यहाँ पे अनुव्रति तो है ही, लेकिन जो नहीं है हम सभी, ये भी अपन भावना भाएं कि हम भी शीघ्रातिशीघ्र अनुव्रतों को, गुणव्रतों को, शिक्षा व्रतों को पालन करें। क्योंकि गृहस्थ में पालन करना कठिन नहीं है। गृहस्थ में रह करके और अनुव्रतों का या प्रतिमाओं का पालन करना बहुत कठिन नहीं है, लेकिन जितना हो सकता है अपन करने का प्रयास कर सकते हैं। क्योंकि करने वाले अपन को दुनिया में गृहस्थ में रहते हुए देखे जाते हैं। तो इसका मतलब ये हमारी शक्ति की कमजोरी हम छिपा रहे हैं। हमारी सामर्थ्य तो है, लेकिन हम छिपा रहे हैं और बहाना मार रहे हैं। हम तो ये शब्द बोलेंगे, मैं तो अपने लिए भी बोल रहा हूँ क्योंकि मैं भी नहीं हूँ अभी। तो इसलिए कहीं ना कहीं हमारा बहाना है कि हम प्रतिमाओं को पालन नहीं कर रहे हैं। लेकिन आचार्य महाराज इस ग्रंथ के माध्यम से हमें कोशिश करा रहे हैं, हमें वहां तक पहुंचाने का भाव रख रहे हैं कि अनुव्रत आदि का हम भी पालन करें। आज की कक्षा में जो हमने उस विकल चारित्र के 12 भेद, 5 अनुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत समझे, और उसके साथ में इस अनुव्रत की परिभाषा को अपन ने समझा। अपन सभी उन अनुव्रतों का पालन करके और महाव्रतों के मार्ग पर अग्रसर हों, ऐसी मंगलमय भावना के साथ। बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय।